Ladies and gentlemen, now I would like to invite Mr. Rajanji Jindal on the dais. He is the Assistant Vice President of Raw Materials, Vardhaman Textile Limited. I request Mr. Rajanji Jindal to please express his views. सभी मान्य सदस्यगणों का और मेरे कॉटन से जुड़े हुए सभी मित्रों का मैं सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। उसके बाद मैं खांडेश जिनिंग एसोसिएशन का बहुत तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने शायद कोरोना काल के बाद इतने लंबे समय से कोई इस तरीके का फंक्शन नहीं हुआ था जहां पे कि सारे ट्रेड से रिलेटेड पार्टनर्स जो हैं, वैल्यू चेन के पार्टनर्स जो हैं, उसमें चाहे हमारे जिनर भाई हैं, ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मिल्स हैं, सारे के सारे एक जगह पे एकत्रित होकर अपने विचार साझे कर सकते हैं। उन्होंने ये मौका दिया और स्पेशली वेन्यू भी जो सिलेक्ट किया है जी, ये बहुत अच्छा वेन्यू है। तो मैं खांडेश जिनिंग एसोसिएशन के सभी कमेटी मेंबर्स को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं कि इतने अच्छे से उन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आप सबको मालूम ही है, कॉटन जो है स्पिनिंग की लाइफलाइन है। अभी मैं बाहर भी पढ़ रहा था, लिखा था कॉटन इज़ लाइफ। दबे साहब ने भी बताया कि कॉटन पूरी ज़िंदगी में चलती है और ज़िंदगी के बाद भी कॉटन हमारी हिस्सा है। तो आप लोगों को थोड़ा डाटा में शेयर करना चाहूँगा। जो कॉटन है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कंज्यूमिंग स्टेपल फाइबर है। बाकी जितने भी फाइबर्स हैं, पॉलिएस्टर है, विस्कॉस है, एक्रेलिक है, मोडाल है, नायलॉन है, कॉटन का जो शेयर इंडिया के अंदर है, ये हमारा जो मानना है अंदाज़ा 65% शेयर जो है स्टेपल फाइबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिलामेंट्स को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो स्टेपल फाइबर्स के अंदर जो कॉटन का शेयर है अराउंड 65% है। तो विच मीन्स कि बाकी जितने भी फाइबर्स हैं 35% के करीब जो बनेगा, उन सबको इकट्ठा भी जोड़ दें तो भी कॉटन अकेला जो है सबसे कहीं आगे है। तो ये मैं बात इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ भी, ये अपने आप में बताता है कि कॉटन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया के अंदर। हालांकि ये जो नंबर्स हैं शायद वर्ल्ड वाइड और चाइना में रिवर्स हैं। हमारे यहाँ कॉटन का शेयर 65% है, तो ये चाइना में देखें तो ये रिवर्स है। चाइना में कॉटन शायद 25 से 30% ही होगी, वर्ल्ड में शायद ये 50% के करीब है। तो ये मैंने बताने का पर्पज़ ये है भी, इंडिया के अंदर कॉटन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आप सब लोगों को मालूम ही है, मेरा हालांकि जो इन्होंने आज टॉपिक मुझे कहा है जिसके ऊपर मुझे बोलना है, वो है द करंट सिचुएशन ऑफ स्पिनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये किसी से छुपा नहीं है, पिछले 6 महीने से स्पिनिंग की सिचुएशन इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोविड के बाद जब थोड़ी सी इंडस्ट्री खुलनी चालू हुई, मार्केट खुलनी चालू हुई, उसके बाद एक अच्छा पीरियड आया जब प्राइसेस रीजनेबल थे, डिमांड थोड़ी बढ़नी शुरू हुई और अच्छा पीरियड निकला। बट अगर हम लास्ट ईयर देखें, जब नया सीज़न शुरू हुआ सितंबर अक्टूबर में, तो कॉटन के प्राइसेस तकरीबन 50-52 हज़ार से शुरू हुए, जो कि अगर हम उससे पिछले सीज़न से कंपेयर करें तो प्राइसेस जो थे तेज़ थे। और ये प्राइसेस बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपये क्रॉस हुए, 1,10,000 तक भी गए। आप सभी को मालूम है, इसमें कोई वो नहीं है। तो लेकिन जो ये इंडिया के अंदर प्राइसेस बढ़े, वर्ल्ड में भी कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे थे, बट इंडिया के अंदर जो पेस थी ऑफ द इंक्रीज इन द कॉटन प्राइसेस, दिस वाज मच हायर देन द वर्ल्ड प्राइसेस। नॉर्मली अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 साल 25 साल का डाटा देखेंगे इंडिया का, इंडिया के जो कॉटन प्राइसेस हैं हैव ऑलवेज बीन चीपर देन द इक्विवेलेंट ग्रोथ्स। चाहे हम बात करें यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राज़ील की, वेस्ट अफ्रीकन कॉटन की, इंडियन कॉटन हमेशा सस्ती रही है इन कॉटन्स के साथ। पाकिस्तानी कॉटन ज़रूर इंडिया से सस्ती रहती है, बट पिछले 6-8 महीने में इंडिया की कॉटन जो थी वो इन सभी ग्रोथ से महंगी होती चली गई। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया का जो यान था वो अनकम्पिटिटिव हो गया इन द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से जो यान का एक्सपोर्ट था इंडिया से काफ़ी कम हो गया है। जो यान का एक्सपोर्ट नॉर्मल टाइम्स के अंदर ऑलमोस्ट 100 मिलियन केजी पर मंथ रहता था, वो अभी पिछले 3-4 महीने का अगर आप डाटा देखेंगे तो वो 40 से 50 मिलियन केजी रह गया है। ये पोस्ट कोविड, जब थोड़ा कोविड कंट्रोल में था, उस टाइम पे ये जो एक्सपोर्ट है 125-130 मिलियन केजी पे भी चला गया था। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 65% की रिडक्शन आ गई है पिछले 3-4 महीने में। तो विच इटसेल्फ शोज़ कि इंडिया के अंदर जो कॉटन के प्राइसेस हैं अभी बहुत हाई हैं। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा रीज़नेबल आना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री को काम करना है। आप सबको मालूम है कि प्रॉबेबली आज इंडिया में जो स्पिनिंग चल रही है वो अराउंड 50% के आसपास ही चल रही है।
तो इस इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि कॉटन के प्राइसेस इंडिया में एटलीस्ट कंपेरेबल आएँ। जो अभी काफ़ी ऊपर चल रहे हैं प्राइसेस, वो थोड़े कंपेरेबल आएँ। जो डिमांड का सिनेरियो है, जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो अल्टीमेटली स्टोर्स के अंदर मटेरियल सेल करते हैं, इनका भी अभी आप बाइंग का पैटर्न अगर देखेंगे तो दे आर नॉट बाइंग नॉर्मल, दे आर गोइंग वेरी स्लो। उनकी जो हैंड टू माउथ बाइंग चल रही है आज की डेट में, नोबडी वांट्स टू बाय फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि एवरीवन नोज की जो प्राइस लेवल अभी चल रहा है यहाँ पे ह्यूज स्कोप ऑफ प्राइसेस सॉफ्टनिंग। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, ये रशिया यूक्रेन की वॉर देख लीजिए, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 7 महीने होने को आ गए हैं जी, वॉर अभी भी एंडिंग पे नहीं है। यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, जो कि मेन कंज्यूमिंग सेंटर्स हैं मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट्स हाइक कर रही हैं। एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं यूरोप के अंदर। इन सारा का असर जो है अल्टीमेटली टेक्सटाइल्स के ऊपर आ रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल जो है इज़ ए सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो पहले तो सबसे पहले बेसिक नीड्स जो हैं हर एक आदमी की, हर एक आदमी चाहता है कि वो पूरी करें। फूड है, एनर्जी है, वो बेसिक हैं। क्लोथिंग जो है वो बैक सीट ले लेती है। तो अभी यही हो रहा है, इसी की वजह से जो क्लोथिंग ने बैक सीट ली है, स्पिनिंग 50% चल रही है। हमारा एस्टीमेट है कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द क्लस्टर्स इन इंडिया, ये भी अराउंड 60-65% से ज़्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 6 महीने का पीरियड है, पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन के लिए थोड़ा वरीसम रहा है, टफ पीरियड रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये टफ पीरियड है तो आने वाला टाइम भी टफ ही होने वाला है। जैसे अभी पहले भी स्पीकर्स ने कहा, आने वाला जो 5 से 10 साल मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत गोल्डन पीरियड आने वाला है टेक्सटाइल के अंदर। पोस्ट कोविड एंटी चाइना कह लीजिए, या चाइना +1 की जो पॉलिसी है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स वांट कि चाइना के अलावा भी एक सप्लायर होना चाहिए, और इंडिया उस केस में इज़ ए गुड पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दैट। गारमेंटिंग में इंडिया अभी थोड़ा पीछे है, बट एज फार एज स्पिनिंग इज़ कंसर्न एंड फैब्रिकेशन इज़ कंसर्न, इंडिया हैज़ गुड पोटेंशियल। और अगर मैं बात करूं करंट सीज़न, जो अपकमिंग सीज़न है, इसमें क्रॉप की, तो जो भी हम अभी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, अभी तक का जो डाटा आ रहा है, क्रॉप कंडीशन इज़ वेरी गुड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, बारिंग 5-10% एक्सेप्शंस जहाँ पे हो सकता है रेंज कुछ एक्सेस हुई हैं और क्रॉप डैमेज हुई है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कंडीशन इज़ रियली गुड। अब क्रिटिकल है ये अगले 3 से 4 हफ्ते, रेंज का क्या इम्पैक्ट रहता है, कोई एक्सेस रेंज ना हो जिसकी वजह से क्रॉप को, जो लास्ट ईयर हमारी क्रॉप, लास्ट ईयर भी देखें इस टाइम तक तो क्रॉप की कंडीशन अच्छी थी, तो वो बड़ा क्रिटिकल एरिया है। अगले 3 से 4 हफ्ते रेंज का क्या इम्पैक्ट रहता है। एरिया ऑलरेडी हायर साइड पे है, 5 से 7% का इंक्रीज़ है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है कि अगर ये रेंज कंट्रोल में रहती हैं तो इंडिया की यील्ड भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव होंगी आने वाले सीज़न में। और जब ये दोनों इम्प्रूव होंगी तो कहीं ना कहीं प्राइसेस भी, जो किसान है वो प्रॉबेबली एक रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर सीड कॉटन को बेचना चालू करेगा, जिससे कि सभी के लिए एक वैल्यू चेन के अंदर, सभी के लिए वैल्यू चेन के अंदर एक रीजनेबल लेवल आ जाएगा। वापस जो कैपेसिटी है चलनी चालू हो जाएगी, स्पिनिंग कैपेसिटी है, आगे गारमेंटिंग है, फैब्रिकेशन है, वो सारी चलनी चालू हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि आने वाला सीज़न जो है इज़ गोइंग टू बी initially tough, but maybe after few months it is golden period for Indian textile value chain। तो इन शब्दों के साथ मेरे को इन्होंने स्लिप भी दे दी है कि आपका टाइम ओवर हो गया है, तो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो वंस अगेन आई विल थैंक द खानदेश जिनर्स एसोसिएशन for organizing such a lovely event, and thank you all of you। I am honored to be part of this meeting. Thank you.